हेलो नमस्कार, मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं 3 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। जैसा कि अपने सामने दिया गया है न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स ऑफ 3 जून 2020। ध्यान दीजिए, आज की करंट अफेयर पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि 1 जून और 2 जून की करंट अफेयर ऑलरेडी जो है वो डाल दी गई है। ठीक है, उनको आप क्या है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, लिंक पे जाके आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आपको 1 और 2 जून की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसके बारे में पता चलेगा। आज हम बात करने वाले हैं 3 जून की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। यानी कि जैसा कि आप सभी को मालूम है 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में मैं हर समय बात करता हूँ। रोजाना की यानी कि जो निचोड़ रहता है उसको मैं निकालता हूँ। देखो, एग्ज़ाम हम देने जाएंगे, ठीक है, बैंक का, तो बैंक के एग्जाम के लिए ज़रूरी होता है कि करंट अफेयर हमें मालूम होनी चाहिए। लेकिन इतनी करंट अफेयर अगर आप 4 महीने की करंट अफेयर पढ़ोगे तो कम से कम आपको ये मान के चलिए कि उसको पढ़ने के लिए आपको बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको इतना ही कहूँगा कि जो मैं करंट अफेयर आपको डेली रोजाना की 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करवाता हूँ, अगर वो आप पढ़ लेते हो, उसका जो मैं बैकग्राउंड बताता हूँ, जो स्टैटिक बताता हूँ, अगर वो पढ़ लेते हो तो आपका पूरा का पूरा स्टैटिक भी रेडी हो जाएगा। ठीक, सीएबी यानी कि करंट अफेयर भी रेडी हो जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ में बहुत सारा ज्ञान भी जो है वो आपको मिलेगा। चलिए बात करते हैं पहली स्लाइड के अंदर जो हमारे पास दिया गया, जिसके अंदर कौन कौन सी करंट अफेयर आज रहने वाली है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, दिया गया है न्यूज़ ऑफ द डे। ठीक, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए अपने यूट्यूब चैनल को स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी, जो आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद न्यूज़ ऑफ द डे में सबसे पहले अपने पास न्यूज़ रहेगी 3 मोर स्टेट, ओडिशा, सिक्किम एंड मिजोरम। ध्यान दीजिए, 3 स्टेट है जिनका अपने पास नाम दिया गया है, ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम। ठीक है, ये तीनों जो है वो हाल ही में एक स्कीम चलाई गई थी, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, उसके अंदर शामिल हो गए हैं, उसके अंदर इनको शामिल कर लिया गया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें तो अपने सामने दिया गया है किरण रिजिजू, जो कौन है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। उन्होंने हाल ही में अगर हम बात करें तो खेलो इंडिया कम्युनिटी के तहत कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसको लॉन्च किया है, उसके बारे में हम देखेंगे। उसके साथ में अगर हम बात करें तो अपने पास में जो दिया गया है नेक्स्ट, ध्यान दीजिए, जैसा कि अपने पास लिखा हुआ है क्या कि जो चीफ पंजाब के सीएम हैं, ठीक है, उन्होंने हाल ही में क्या है एंटी कोविड अवेयरनेस ड्राइव जो है वो लॉन्च किया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यानी कि आज की 3 महत्वपूर्ण करंट अफेयर अपने सामने रहेगी जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले करंट अफेयर की। पहली करंट अफेयर अपने पास है 3 मोर स्टेट, ओडिशा, सिक्किम एंड मिजोरम इंक्लूड इन वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। देखिए, अपने सामने दिया गया है, ध्यान दीजिए। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा सबसे पहले तो कि ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड जो स्कीम है, ठीक है, इसके तहत क्या था, ध्यान दीजिए कि पूरे देश के यानी कि जितने भी स्टेट है, ठीक है, और यूटी है, उन सभी को इस स्कीम के तहत 2021 तक जोड़ दिया जाएगा। कब तक जोड़ दिया जाएगा? 2021 तक। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो इसके अंदर लगभग क्या है, टोटल 20 स्टेट और यूटी हो चुके हैं जो इस स्कीम में शामिल हो चुके हैं। यानी कहने का मतलब मैं आपको इसके अंदर 2-3 चीज़ें स्पष्ट करना चाहूँगा कि इससे पहले 17 थे, 3 जुड़ने के बाद अगर हम बात करें तो टोटल कितने हो चुके हैं, 20 हो चुके हैं। ठीक है, ये स्कीम जो है, ठीक है, क्या ध्यान दीजिए, सपोज दैट एक एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ। मान लीजिए कि आप राजस्थान में रहते हो। कहाँ रहते हो? राजस्थान में रहते हो। अगर आप राजस्थान का, आपके पास अगर राशन कार्ड बना हुआ है जिसके ऊपर गवर्नमेंट हमें जैसे 2 रुपये किलो गेहूँ, ठीक है, और उसके साथ में अगर हम बात करें चीनी जो है वो प्रोवाइड करवाती है, केरोसिन प्रोवाइड करवाती है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो राशन कार्ड के थ्रू हम लोगों को मिलता होता है, यानी कि ज़्यादातर बीपीएल परिवार को। तो उसमें क्या था कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हो, या पहली बात तो जिस डिस्ट्रिक्ट में हो या आप जिस गाँव में रहते हो वहीं मिलता था, आप बाहर जाके नहीं ले सकते थे। लेकिन मान लीजिए कि आप राजस्थान से हो, राजस्थान से आप जो है अब चले गए गुजरात में जाके आप क्या कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, मान लीजिए वहाँ कोई काम शुरू कर दिया। अब वहाँ पर आज आप राशन लेने जाओगे तो आपको राशन जो है वो नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि आपका राशन कार्ड कहाँ का था? राजस्थान का था। लेकिन अब क्या है, ये स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि आपका अगर राशन कार्ड राजस्थान का, अगर आप गुजरात चले गए तो आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको उसके तहत भी क्या किया जाएगा, आपको जो है राशन जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। यानी कि अब ऑनलाइन जो है वो सिस्टम कर दिया है, जिसके तहत अगर हम बात करें
कम रुपीज़ में हमें जो है वो जो एक तरीके से क्या मिलता होता है, राशन मिलता होता है। तो इस स्कीम के अंदर 3 स्टेट अभी हाल ही में और जोड़ दिए गए हैं। 3 स्टेट का नाम दिया गया, ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम। इसके साथ में मैं आपको 2-3 चीज़ें स्पष्ट करना चाहूँगा। अभी आने वाले समय के अंदर 2021 के अंदर पूरे सभी स्टेट और सभी जो है यूटी जो है वो जोड़ दिए जाएंगे, ठीक है। जिसमें देखो अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिनका नाम है राम विलास पासवान। क्या नाम है? राम विलास पासवान। इन्होंने कहा कि ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम जो है वो शामिल हो चुके हैं, ठीक है। इसके तहत अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिए, स्कीम की बात करें तो किसके ऊपर यानी कि चलेगा, तो अपने पास दिया गया है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि IMPDS, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। टारगेट मेड क्या है, ध्यान दीजिए कि ऑल स्टेट विल बी एडेड इन द स्कीम एंड द स्कीम विल बी ऑपरेशनल ऑल ओवर इंडिया बाय मार्च 2021, यानी कि 21 तक क्या कर दिया जाएगा, इन सभी को जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद बात करें तो 3 मोर स्टेट यानी कि आने वाले समय अगस्त के अंदर उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर जो है वो भी यानी कि अगस्त 2020 के अंदर इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो ये अपने पास जो है वो न्यूज़ दी गई है। अब ऑब्जेक्टिव की बात करें यानी कि स्कीम की ऑब्जेक्टिव क्या है, ध्यान दीजिए, ये स्कीम जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि चल रही है इंडिया के अंदर, पूरे कंट्री को एक करना है, पूरे कंट्री के यानी कि जितने भी यानी कि जो BPL परिवार के जो सदस्य हैं, ठीक है, उनको क्या है राशन प्रोवाइड करना। वो कहीं भी चले जाएं, कहीं भी जाके जॉब करें तो उनको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम ना है। इसको ध्यान में रखते हुए स्कीम को जो है वो लॉन्च किया गया था। और आज अगर हम बात करें तो मोस्टली इंडिया के क्या है इसके अंदर बहुत सारे स्टेट यूटी जो है वो शामिल हो चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड न्यूज़ की। अपने सामने जैसा कि दिया गया है कि किरण रिजिजू ने हाल ही में अगर हम बात करें तो इनोग्रेट किया है खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम। ध्यान दीजिएगा, द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, जैसा कि अपने सामने लिखा हुआ है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की अगर हम बात करें कौन है, तो जैसा कि अपने सामने नाम दिया गया है किरण रिजिजू, ठीक है, जिन्होंने हाल ही में क्या बोला है कि जो 15,000 PE टीचर्स एंड कम्युनिटी कोच अक्रॉस द इंडिया, यानी कहने का मतलब कि युवा मामले और खेल मंत्रालय ने पूरे भारत में 15,000 PE शिक्षक, यानी कि PE शिक्षक का मतलब कि ऐसे टीचर PTI जिसको हम बोलते हैं, PE टीचर बोलते हैं, ठीक है। तो उनके 25 दिवसीय खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है, यानी कि 25 दिन का एक ऐसा डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है जिसके अंदर क्या है कि बहुत सारे कोच जो है वो कितने आएंगे, 15,000। कितने दिन का है, तो 25 दिन का, ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने कोच, 15,000, ठीक है। ये प्रोग्राम जो है वो हम कह सकते हैं किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया था, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, कौन है, किरण रिजिजू है, उनके द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया। इसके साथ में अपने पास नीचे दिया गया है कि इस कार्यक्रम को अगर हम बात करें खेल के क्षेत्र में भारत की उम्मीदों पर बल देने की एक महत्वपूर्ण और दूरगामी पहल करार दिया है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम जो है वो आने वाले समय के अंदर इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे, इसको ध्यान में रखते हुए इसको किया गया। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि अभी मैंने आपको बताया था कि खेलो इंडिया अभियान जो है, कौन सा, खेलो इंडिया अभियान जो है वो चला था 2018 के अंदर, जिसके अंदर यूथ अफेयर्स के नाम से इसको शुरू किया था। अगर मैं पूरे नाम की बात करूं तो खेलो इंडिया यूथ गेम, क्या बोला था इनको, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम, फुल फॉर्म आप लोग लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो कब शुरू हुए थे, 2018 में शुरू हुए थे। लेकिन 2020 के अंदर क्या हुआ कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो अलग हो गए, और दूसरा जो है अपने सामने आपको मालूम होगा कि यूनिवर्सिटी वाले जो है वो अलग हो गए, यानी कि जिनको नाम क्या दिया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। क्या नाम दिया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है वो नाम दिया। यानी कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है वो 2020 में आए, और खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो 2018 के अंदर शुरू किया था। जिसके अंदर हाल ही में मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी, आपको याद होगा कि 30,000 रुपये खेलो इंडिया यूथ गेम के तहत, ठीक है, जो प्रोग्राम चला था उसके तहत 30,000 रुपये, कितने हज़ार रुपये, 30,000 रुपये जो है वो, यानी कि कुछ एथलीट थे जिनके अंदर अगर हम बात करें तो 2749 एथलीट, कितने थे,
2749 एथलीट थे, उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र किए थे जो खेलो इंडिया यूथ गेम के तहत थे उनके। यानी कहने का मतलब कि ये गवर्नमेंट का एक स्कीम थी, उसको चलाया गया था। ये न्यूज़ हाल ही में हम लोग पढ़ के आए हैं, तो ये हमें मालूम होनी चाहिए। इतनी चीज़ आपके होप सो समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसके तहत अगर बात करें तो अब इसके अंदर क्या शुरू कर दिया है, कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू कर दिया है। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको इसके अंदर बताई है। खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत जो है वो कब हुई थी, 2018 के अंदर हुई थी। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 जो है वो अगर हम देखें कहाँ पर हुए, तो आपसे पूछा जाए तो आपके सामने आंसर होना चाहिए क्या, गुवाहाटी। क्या होना चाहिए, गुवाहाटी, ठीक है। कहाँ पर, गुवाहाटी के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम कौन से हुए थे, खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो कहाँ हुए, 2020 में गुवाहाटी के अंदर हुए थे। और अगर हम बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम जो मैंने आपको है बता दिया कहाँ हुए थे, गुवाहाटी के अंदर। लेकिन खेलो इंडिया, ठीक है, यूनिवर्सिटी गेम जो है वो फर्स्ट टाइम हेल्ड किए गए थे और 2020 के अंदर ये कहाँ हुए, तो आपके सामने आंसर क्या होना चाहिए, कटक। कटक कहाँ है मालूम है आप लोगों को, उड़ीसा। कहाँ है, उड़ीसा, ये मालूम होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आप लोगों से पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आने वाले समय के अंदर ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई ये ज़रूरी है हमें मालूम हो। चलिए बात करते हैं लास्ट न्यूज़ की, क्या है, ध्यान दीजिए कि पंजाब के जो सीएम हैं, ठीक है, कौन है, सभी को मालूम है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के सीएम हैं। उन्होंने हाल ही में क्या किया है कि एक एंटी कोविड अवेयरनेस जो है वो प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है। क्या है, ध्यान दीजिए, जिसको नाम दिया है मिशन फतेह। क्या नाम दिया है, मिशन फतेह। पूछा जा सकता है कि मिशन फतेह जो है वो किसने लॉन्च किया, तो आपके सामने आंसर क्या होना चाहिए, मिशन फतेह का आंसर यानी कि पंजाब ने लॉन्च किया है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, जैसा कि अपने सामने लिखा हुआ है कि अगर देखें तो इसमें एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स जो है वो सेंड प्रॉपरली, यानी लोगों को कोविड-19 यानी कि जो क्या एक आपको मालूम है ना क्या चल रहा है इंडिया के अंदर, कोरोना। क्या चल रहा है, कोरोना वायरस जो चल रहा है उससे बचने के लिए एक ऐसा यानी कि मिशन चलाया है जिसको नाम दिया है मिशन फतेह। लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि आप जो है उसके प्रोटोकॉल्स जो हैं, ठीक है, इसके यानी कि किस तरीके से हमें डिसिप्लिन में रहना है। ये अपने पास यहाँ लिखा हुआ है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या है, कॉर्पोरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू द कॉम्प्लायंस एंड विद द लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस जो है उनको उनके अनुसार किस तरीके से हमें गवर्नमेंट का यानी कि इस मिशन फतेह के तहत क्या करना है कि उसको लागू करना है, संचालित। जिसके तहत अगर हम बात करें तो बहुत सारे कैंपेन को जो चलाया गया, उस कैंपेन में एनजीओ जो है, ठीक है, चैरिटेबल्स जो हैं, ठीक है, पब्लिक रिलेशंस जो है, उन सभी को शामिल करके इसको क्या किया जाएगा, इसको संचालित किया जाएगा। और मिशन फतेह को लॉन्च करने वाला जो है हाल ही में कौन सा देश बना है, अगर स्टेट बना है आपसे अगर पूछा जाए तो कौन बना है, पंजाब बना है। ये हमें इतनी चीज़ मालूम होनी चाहिए, जैसा कि अपने सामने यहाँ पर जो है वो दिया गया है। अगर हम बात करें पंजाब के सीएम की बात करें तो अपने पास लिखा हुआ है कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के कौन है, सीएम हैं। ये तो सभी को मालूम है और सभी को मालूम होना भी चाहिए, ठीक है। दो तीन चीज़ें इसकी मैं बताना चाहूँगा, जो भी कोई स्टूडेंट पंजाब की अगर तैयारी कर रहा है पंजाब गवर्नमेंट की, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों के लिए यहाँ की कैपिटल क्या है, तो ध्यान देना है, सभी को मालूम है क्या, चंडीगढ़। चंडीगढ़ यहाँ की कैपिटल है। और टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है यहाँ पर, 22 डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ के गवर्नर कौन हैं, तो गवर्नर का नाम है वीपी सिंह। क्या नाम है, वीपी सिंह बदनौर, BADNORE, बदनौर, ठीक है। वीपी सिंह बदनौर यहाँ के गवर्नर है। सीएम का नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। और सबसे बड़ी चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर हम सीटों की बात करें तो यानी कि MLA की सीटें, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 117 सीटें हैं। और लोकसभा की सीटें बात करें तो 13 हैं, यानी कि जिसको हम MP बोलते हैं। और अगर राज्यसभा की सीटें की बात करें तो कितनी है, 7 राज्यसभा की सीटें हैं, वो भी हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। ये पंजाब की बात कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है और हमें ध्यान भी होना चाहिए। यहाँ की लार्जेस्ट सिटी जो है वो कौन सी है, तो लार्जेस्ट सिटी यहाँ की है
लुधियाना। कौन सी है? लुधियाना यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। तो ये आज की करंट अफेयर थी जिसके बारे में मैंने आप लोगों के सामने चर्चा की है। होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो आप लोग क्या करिए, इस जो मतलब अपना जो सेशन है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये 3 जून की करंट अफेयर थी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि जो भी आपको यानी कि वीडियो आए वो आप लोगों को मिले। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है, बैंकिंग अवेयरनेस का एक लेक्चर मैंने आप लोगों को डाल दिया है। अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में कम से कम 5 से 7 लेक्चर लगे हमें पढ़ने में। तो आप जुड़े रहें लास्ट तक। थैंक यू सो मच। ये वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।